वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट की, जो कि आज हमें क्रैश देखने को मिला। इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट बहुत दिनों बाद हमें देखने को मिली है, तो डेफिनेटली हम ये जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। इस गिरावट के पीछे 4 मेन रीजन है, जिसके चलते नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट ऑल्सो द ग्लोबल मार्केट भी अफेक्टेड देखने को मिला, या ग्लोबली मार्केट में निगेटिविटी ही हमें देखने को मिली है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कितनी गिरावट है। सेक्टर बोलने से अच्छा इंडाइसिस में कितनी गिरावट है, यानी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद हम 4 रीजंस भी जानेंगे कि किन 4 रीजंस की वजह से जो है ये ग्लोबल मार्केट और स्पेशली इंडियन मार्केट हमें अफेक्टेड देखने को मिला, और ऐसे में अब हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो को लेकर। यहाँ पे हम बात सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म वाले या जो इंट्राडे वाले हैं उन्होंने प्लीज ये व्यू को कंसिडर ना किया करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निफ्टी है करीबन 460.35% की पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली, यानी 2.09% की गिरावट। एक दिन में 400 पॉइंट की गिरावट, यानी निफ्टी ने बहुत बड़ी गिरावट आज दिखाई है। अगर हम निफ्टी की बात कर ही रहे तो सेंसेक्स भी देखना जरूरी है, और सेंसेक्स में आप देख ही सकते हैं कि करीबन मोर देन 1600 पॉइंट्स की गिरावट आज हमें सेंसेक्स में देखने को मिली, यानी 2.23% की गिरावट। सेंसेक्स की बात अगर कर ही रहे हैं तो ओपनिंग से ही सेंसेक्स लो था, या हम बोल सकते हैं कि ओपनिंग के वक्त ही सेंसेक्स ने लोअर ओपनिंग ही दिखाई थी। और जनरली सेंसेक्स जो है ओपनिंग में अगर लो या उसका लोअर में ओपनिंग सेंसेक्स दे रहा है, तो यानी ग्लोबल क्यूज यहाँ पे बहुत इफेक्टेड देखने को मिल रहे होंगे, तभी ये चीज यहाँ होती है। आगे हम वो भी डेफिनेटली देखेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज मोर देन 2000 पॉइंट्स की गिरावट, यानी 4.28% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है गाइस। एक दिन में 2000 पॉइंट लूज कर देना, यानी ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। तो हम ये भी जानेंगे कि इतना बड़ा जो लूज किया है आज 4.28% की गिरावट, वो क्यों था। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेजर ग्लोबल इंडाइसिस कैसे परफॉर्म कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर ग्लोबल इंडाइसिस में अगर हम नैस्डैक की बात करें या डो जोन की बात करें, S&P 500 की बात करें या निफ्टी की बात करें, सभी निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी आप अगर ग्लोबल मार्केट चेक करें तो पूरा ग्लोबल मार्केट आज निगेटिव में ही देखने को हमें मिल रहा था। अब इतनी निगेटिविटी जो है ये डेफिनेटली कोई इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं होगी। अब ये निगेटिविटी एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से है। अब सिर्फ इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट का सवाल नहीं है, ग्लोबल मार्केट निगेटिव में है, तो डेफिनेटली रीजंस भी उतने हाई और बड़े होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन रीजंस की वजह से ये मार्केट्स जो है निगेटिविटी में था। सबसे पहले अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो HDFC बैंक जो है इसके Q3 के जो रिजल्ट है ये डिसअपॉइंटेड थे इन्वेस्टर्स के लिए, और ये एक कारण रहा है निफ्टी को ड्रैग डाउन होने का या करने का। अब आप सोचेंगे HDFC बैंक के रिजल्ट जो कि नेट जो इंटरेस्ट मार्जिन है उसका प्रेशर देखने को मिला है Q3 के रिजल्ट में, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट जो है ये इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आए। अब आप सोचेंगे क्या कंसल्ट है, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ट मैंने ओपन किया है इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि निफ्टी में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसका 35.26% का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर 35.26% का कंट्रीब्यूशन अफेक्टेड होगा
तो डेफिनेटली निफ्टी पे भी उसका इफेक्ट देखने को हमें मिलने वाला है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। और फाइनेंशियल सेक्टर में एचडीएफसी बैंक जो है ये 13.52% का कंट्रीब्यूशन देता है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो एचडीएफसी बैंक अगर इफेक्टेड होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर भी इफेक्टेड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैटर सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्चुअली वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है आज फाइनेंशियल सेक्टर का, क्योंकि बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और नॉट ओनली द एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर्स के बाकी स्टॉक्स में भी, जैसे कि अगर हम आईसीआईसीआई की बैंक करें, इसमें भी हमें आज निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला या सेल ऑफ देखने को मिला है, कोटक में देखने को मिला है, एसबीआई में देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इन सबके परफॉर्मेंस या सेल ऑफ की वजह से करीबन 2 से 4% का यहाँ पे सेल ऑफ हर स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है। और इनकी वजह से जो बैंक निफ्टी है इसका परफॉर्मेंस आज सेक्टोरियल इंडेक्स में सबसे डाउन हमें देखने को मिला, और मोर देन 4% का डाउनफॉल जो है हमें क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी के इस निगेटिविटी की वजह से या इस डाउनफॉल की वजह से हमें निफ्टी भी अफेक्टेड देखने को मिली या डाउन में देखने को मिली, या हम बोल सकते हैं निफ्टी को ड्रैग डाउन करने में बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये रहा हमारा पहला रीजन जिसकी वजह से हमें इंडियन मार्केट या निफ्टी इफेक्टेड देखने को मिली थी। अब इसमें हमारा सेकेंड रीजन है स्पाइक इन यूएस बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स। अब यहाँ पे जो है जो स्पाइक हमें देखने को मिला था डॉलर इंडेक्स में, 10 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड है वो, जो कि हमें अबोव 4% देखने को मिला। साथ ही साथ जो ये रेस हुआ है डॉलर इंडेक्स में वो मंथ हाई रेस हुआ है, उस वजह से हमें रुपीस का प्राइस भी डाउन देखने को मिला। और ये भी एक रीजन रहा है कि जिसकी वजह से इंडियन मार्केट हमें जो है यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिला। और ये रीजन सिर्फ इंडियन मार्केट को निगेटिव नहीं किया है, ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट किया है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड थे वो, जो कि करीबन 4% से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। और डॉलर इंडेक्स भी मंथ हाई था, यानी बाकी की करेंसीज पे भी इसका इफेक्ट निगेटिवली पड़ा है। अब इसमें हमारा तीसरा रीजन है, कंसर्न है डीले इन रेट कट्स में। अब जो यूएस फेडरल रिजर्व गवर्नर है, इनकी तरफ से वार्न किया गया है कि जो स्लोअर होने वाला है रेट कट, जो स्लोअर होगा उसकी वजह से जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ रिसेशन भी हो सकता है। और अगर यूएस में रिसेशन देखने को मिलेगा तो ग्लोबली इसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और ये भी रीजन रहा है ग्लोबल मार्केट को ड्रैग डाउन करने में, और साथ ही साथ इंडियन मार्केट को भी। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि ग्लोबल क्यूज जो है वो वीक रहे हैं। अब ग्लोबल क्यूज जो वीक रहते हैं तो हमें सबसे पहला इफेक्ट दिखता है कि सेंसेक्स हमें ओपनिंग से ही निगेटिव या निगेटिव में ही ओपनिंग करता हुआ देखने को मिलता है, और आज हमें सेम चीज देखने को डेफिनेटली मिली है। अब वीक ग्लोबल क्यूज यानी फॉरेक्स मार्केट हो गया, या इंटरनेशनल क्रूड ऑयल्स प्राइसेस हो गई, या गोल्ड रेट हो गए, या करेंसी एक्सचेंज, ये सब हमें वीक देखने को मिला, जिसकी वजह से वीक ग्लोबल क्यूज हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम फेड और यील्ड की बात करें, यील्ड स्पाइक की बात की जाए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के इमोशन जो है अक्रॉस द ग्लोब में हर्ट हुए और सारा मार्केट हमें निगेटिव में देखने को मिला है। इसमें डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 0.6% से ही हमें निगेटिव देखने को मिला, लेकिन S&P 500 एंड नैस्डैक्स करीबन 100 पॉइंट से लोअर देखने को मिला था। और ये जो है लोअर, ये सारे जो लोअर पॉइंट्स है, नैस्डैक हो, यूएस मार्केट हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो, ये सबका भी एक कॉज बनता है कि जो निगेटिविटी हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है। अब ये जो 4 मेन कॉज रहे हैं,
जिससे इंडियन मार्केट ही नहीं ग्लोबल मार्केट हमें निगेटिव में देखने को मिला है। ये कॉज आगे भी सस्टेन रह सकते हैं या ये कॉज यहीं तक रहेंगे? अगर हम इसकी बात करें तो यूएस डॉलर बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, डेफिनेटली आगे भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंसर्न मार्केट का इतने जल्दी जाएगा नहीं क्योंकि रेट कट डिले हुआ है, कंफर्म अभी तक पता नहीं है। एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब रहा है, साथ ही साथ जो है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर्स पर ही आज नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला ड्यू टू द यूएस बॉन्ड यील्ड एज वेल एज जो डॉलर इंडेक्स का मंथ हाई निकला है इस वजह से। और जो वीक ग्लोबल क्यूज है इनका इफेक्ट भी हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो वर्स सेल ऑफ हुआ है, हो सकता है आगे रिकवरी थोड़ी बहुत दिखाए, लेकिन हमारा स्टैंड इसमें, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जो है एक सिंपल सा स्टैंड होना चाहिए। अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपने फंडामेंटल्स चेक किए हैं, बिजनेस चेक किया है और आपको श्योर है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है और आपका विजन 4 से 5 साल का है कम से कम, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट हमने इससे भी वर्स पोजीशन में देखा है कोविड के वक्त, उससे पहले भी 2008 का फॉल भी देखा था और 2011 में भी देखा था। लेकिन मार्केट को अगर आप समझते हैं तो आपको अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से उल्टा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन था तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करके आप अब तक एग्जिट कर चुके होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंस रखना जरूरी है जब तक के स्टॉक में इंडिविजुअल या इंटरनल कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम अगर कोई ऐसी है कि जो क्योर नहीं हो सकती या बड़ी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देगी तो बात अलग है। यहाँ पे सेल ऑफ करके निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट ने फिर रिकवरी दिखाई है कोविड के बाद और डबल स्पीड में दिखाई है और ऑल टाइम हाई से ऊपर बताई है, तो आगे भी मार्केट फिर से रिकवरी डेफिनेटली दिखाएगा। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।